वेलकम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है कोटास कोचिंग एकेडमी में। और डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो टाइम टेंस का जो सीरीज चल रहा है उसी के क्रम में, उसी सीरीज में एक और एडवांस क्लास आज आप लोगों के लिए क्लास 3rd में लेकर आया हूँ। क्लास 3rd। और बेसिकली यकीन मानिए कि आज का जो क्लास है बहुत इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज हम उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर हमने टाइम एंड टेंस में आज तक बात की ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं शुड हैव का यूज, कुड हैव का यूज, वुड हैव का यूज और माइट हैव का यूज। देखिए, टाइम एंड टेंस में जब भी हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं और इस तरह के ऑप्शंस आते हैं तो वी ऑफन कंफ्यूज। अक्सर हमें ये भ्रम होता है कि हम शुड हैव यूज करें, सर कुड हैव यूज करें, वुड हैव यूज करें, माइट हैव यूज करें। सिंपली देखिए होता क्या है, वेस वहीं से शुरू होता है मॉडल वर्ब से। कहाँ से शुरू होता है? मॉडल वर्ब से। पहले तो आप ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि शुड हैव का यूज जो है वो पास्ट में होता है। किस में होता है? पास्ट में होता है। कुड हैव का यूज भी किस में होता है? पास्ट में होता है। वुड हैव का यूज किस में होता है? पास्ट में होता है। और इवन माइट हैव का यूज जो होता है वो भी पास्ट में होता है। तो एक बात कॉमन हो गई कि हम शुड हैव का यूज भी पास्ट में करते हैं, कुड हैव का यूज भी पास्ट में करते हैं, वुड हैव यूज पास्ट में करते हैं और माइट हैव का यूज भी पास्ट में करते हैं। देखिए होता क्या है, बेसिकली हमें पहले शुड पता होना चाहिए। हमें डियर स्टूडेंट्स शुड पता होना चाहिए कि हम शुड कहां पर यूज करते हैं। फॉर रिकमेंडेशंस, फॉर गिविंग रिकमेंडेशंस, जब भी हम किसी को रिकमेंड करते हैं, जब भी हम किसी को एडवाइस करते हैं, कोई भी सुझाव देते हैं, तब हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन वो तो सर प्रेजेंट में होता है। हाँ, प्रेजेंट में होता है। यू शुड रीड, यू शुड रीड, आपको पढ़ना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको परिश्रम करना चाहिए। यू शुड नॉट डू दैट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड कम टू मी, आपको मेरे पास आना चाहिए। लेकिन आपको मेरे पास आना चाहिए था। बेसिकली हम शुड हैव की बात उसके लिए कर रहे हैं कि ये रिकमेंडेशन तो है, लेकिन बेटा ये रिकमेंडेशन है पास्ट का रिकमेंडेशन। इसको मैं बोलूंगा क्या? पास्ट का रिकमेंडेशन, पास्ट का रिकमेंडेशन। यानी मैंने रिकमेंड तो किया आपको, मैंने आपको रिकमेंड तो किया, लेकिन किसमें किया? पास्ट में किया। मतलब शुड हैव का मीनिंग ऐसा होता है कि होना चाहिए था, होना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ। बेटे आपको यह काम करना चाहिए था, बट यू डिड नॉट, लेकिन आपने नहीं किया। We should have started a new business, but we did not. हमें ये काम करना चाहिए था लेकिन हमने ये नहीं किया। तो आपको क्या किया जा रहा है? पास्ट में रिकमेंड किया जा रहा है, पास्ट में रिकमेंडेशन दी जा रही है कि आपको ऐसा करना चाहिए था। अगर यही रिकमेंडेशन हम प्रेजेंट में करते हैं तो हैव का यूज नहीं करते हैं। क्या यूज नहीं करते? हैव यूज नहीं करते। जनरली वी यूज शुड एज ए मॉडल वर्ब। हम एक मॉडल वर्ब की तरह हैव नहीं लगाते, केवल शुड लगाते हैं। यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। प्रेजेंट में जाना चाहिए तो वी यूज शुड, लेकिन आपको वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, बट यू डिड नॉट। ऐसा काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। जब आपके सामने ये कंडीशन बनती है कि आपको ऐसा करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, आप बीमार थे तो आपको आराम करना चाहिए था। You came to office. If I heard about you, you are seriously sick. अगर आप सीरियसली सिक थे, you should have taken rest at home. आपको should have taken rest, घर पर आराम करने चाहिए था। You did not, आपने नहीं किया। तो जनरली should have का यूज कहाँ पर करना है हमें? कि किसी एक कंडीशन के लिए आपको पास्ट में रिकमेंड करना है कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा आपने नहीं किया। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बेटा कि इफ यू वर लेट, इफ यू वर लेट, अगर आप लेट थे, अगर आप देरी से थे,
इफ यू वर लेट, अगर आप लेट थे तो आपको क्या करना चाहिए था? हायर अ टैक्सी। यू शुड हैव हायर अ टैक्सी। यू शुड हैव हायर अ टैक्सी। क्या लगाएंगे बेटा? शुड हैव लगाएंगे। क्यों लगाएंगे शुड हैव? क्योंकि आपको टैक्सी हायर करनी चाहिए थी बट यू डिड नॉट। पास्ट में रिकमेंड कर रहा हूं मैं, जो टाइम निकल चुका है, जो मौका निकल चुका है, उस मौके के लिए आपको कह रहा हूं कि आपको ये वाला काम करना चाहिए था बट यू डिड नॉट, लेकिन आपने किया नहीं। अगर आपने नहीं किया, अगर आपको नहीं करना चाहिए था, आप देखिए कंडीशन को रिवर्स करते हैं, अगर आपको करना चाहिए था तो भी यू शुड हैव, भाई आपको नहीं करना चाहिए था, आपको नहीं करना चाहिए था तो शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव, आपको नहीं करना चाहिए था तो शुड नॉट हैव, और अगर आपको करना चाहिए था तो शुड हैव। अगर आपके पास टाइम था, इफ यू हैड इनफ टाइम, इफ यू हैड इनफ टाइम, अगर आपके पास में इनफ टाइम था, अगर आपके पास में पर्याप्त समय था तो आपको टैक्सी हायर नहीं करनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव हायर्ड अ टैक्सी, हायर्ड ए टैक्सी। अगर आपके पास में पर्याप्त समय था, इफ यू हैड इनफ टाइम, यू शुड नॉट हैव हायर्ड अ टैक्सी। भाई इस बार हम क्या इस्तेमाल करेंगे कि यू शुड नॉट हैव। ये तो बात निश्चित है कि ये परफेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो परफेक्ट के लिए तीनों के साथ, चारों के साथ, इवन शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और माइट हैव के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो बेसिकली एक पॉइंट हम लोग आपको यहाँ बताना चाहेंगे, मैं आपको एक ही बात सिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो शुड हैव का यूज होता है वो पास्ट रिकमेंडेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? पास्ट रिकमेंडेशन के लिए। आपको रिकमेंड किया जा रहा है पास्ट में, जो मौका निकल चुका है, जो टाइम निकल चुका है, जो पास्ट बन चुका है, उसमें आपको ऐसा कुछ करना चाहिए था। अगर आपको करना चाहिए था तो शुड हैव यूज करेंगे, और अगर आपको नहीं करना चाहिए था तो शुड नॉट हैव यूज करेंगे। गॉट इट? क्लियर हुआ? अगर पास्ट में रिकमेंड करना है कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तो शुड हैव यूज करेंगे, और अगर आपको ऐसा यूज नहीं करना चाहिए था, आपको ये वाला काम नहीं करना चाहिए था, तो शुड नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो होप डियर स्टूडेंट्स एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट शुड हैव। शुड हैव के लिए सब कुछ क्लियर हो गया। शुड हैव का मतलब, शुड का मतलब चाहिए होता है, प्रेजेंट में आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर पास्ट में ऐसा करना चाहिए था तो शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब देखिए बात किसकी करते हैं, आप कुड हैव की बात करते हैं। किसकी? कुड हैव। तो जैसे मैंने शुड बताया कि शुड रिकमेंडेशन के लिए होता है, तो हमने शुड हैव बता दिया कि पास्ट रिकमेंडेशन हो गया। अब कुड हमें पता है कि कुड क्या होता है? एबिलिटी के लिए होता है। क्या होता है? एबिलिटी के लिए होता है। क्या हो गया? ये पास्ट की एबिलिटी होगी बेटा। क्या होगी? पास्ट की एबिलिटी। पास्ट में कोई एबिलिटी थी, यानी आपके पास काम करने की क्षमता थी। जैसे मैंने शुड हैव को पास्ट रिकमेंडेशन कहा, कुड हैव को कहूंगा मैं कि ये पास्ट की एबिलिटी होगी। यू वर कंप्लीटली एबल टू डू सम वर्क बट यू डिड नॉट डू दैट। आप किसी काम को करने में सक्षम थे, यू हैव द इनफ कैपेसिटी, आप उस काम को करने के लिए एबल थे, कैपेबल थे, आप उसको कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, लेकिन नहीं किया। आपके पास एबिलिटी थी पास्ट में। किसमें एबिलिटी थी? पास्ट में। पास्ट में आपके पास एबिलिटी थी और आप उस काम को कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। कार्य हो सकता था, ऐसे ही बोल सकते हैं कि कार्य हो सकता था लेकिन नहीं हो सका। तो कुड हैव का यूज वहां करेंगे जब पास्ट की एबिलिटी को शो करना होगा, जब हम कहेंगे कि आपके पास में कुछ करने की शक्ति थी लेकिन आपने नहीं किया। देखिए एग्जांपल से पढ़ते हैं कि इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर आपने वर्क हार्ड किया होता, इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर आपने वर्क हार्ड किया होता तो यू कुड हैव
गॉट गुड मार्क्स, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते थे। आपने नहीं किया, यू हैड नॉट वर्कड हार्ड, आपने वर्क हार्ड नहीं किया, बट हम कंडीशन लगा रहे हैं कि यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने वर्क हार्ड किया होता तो यू कुड हैव गॉट गुड मार्क्स, आप अच्छे अंक ला सकते थे, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते थे, बट यू डिड नॉट डू दैट, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वर्क हार्ड ही नहीं किया। देखिए सेंटेंस को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को हेड में न लिखकर इफ यू वर्कड हार्ड सिंपल पास्ट में बना दूं, इफ यू वर्कड हार्ड, तो यहाँ हैव का जो परफेक्शन ले रहे हैं वो हट जाएगा। कितना बोलेंगे बस कि यू कुड गेट गुड मार्क्स, यू कैन गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे अंक ला सकते थे। तो अगर हम सिंपल पास्ट में यहाँ बोलते हैं तो जनरली सेंटेंस को कुड में बनाएंगे, लेकिन अगर हम परफेक्शन मोड पर ले जाते हैं, हेड में बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें सेंटेंस किस में बनाना पड़ेगा, कुड हैव में। तो जनरली क्या सीखा हमने कुड हैव में कि कुड हैव में आपके पास कोई एबिलिटी थी, आप किसी काम को करने में सक्षम थे लेकिन आपने नहीं किया, कर सकते थे किसी काम को लेकिन नहीं किया। शुड हैव क्या होता है कि कुछ होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, और अगर कुछ होना नहीं चाहिए था तो शुड नॉट हैव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, शुड नॉट हैव। अगर आपको कोई काम नहीं करना चाहिए था तो क्या यूज करेंगे हम, शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव। इसी तरह से अगर मैं कहता कि कोई काम आप कर सकते थे और किसी काम को आप नहीं कर सकते थे तो इसको क्या बोलूं मैं, कुड नॉट हैव। क्या बोलूं इसको डियर, कुड नॉट हैव। आप किसी काम को नहीं कर सकते तो हम क्या बोलेंगे, कुड नॉट हैव। आप अगर किसी काम को कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया तो क्या यूज करेंगे, कुड हैव। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने वर्क हार्ड कर लिया होता तो यू कुड हैव। कुड वैसे भी पास्ट की एबिलिटी को शो करता है, और कैन किसको शो करता है, कैन प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करता है। अगर आप प्रेजेंट में किसी काम को करने में सक्षम हैं तो आप कैन का यूज करते हैं, लेकिन अगर पास्ट में किसी काम को करने में सक्षम थे, एवर थे, तो आप कुड का यूज करते हैं। वही अगर आप किसी काम को कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया तो क्या यूज करना है, कुड हैव यूज करना। अगर आपको कोई काम करना चाहिए था तो शुड हैव यूज करना है। बट दोनों ही कंडीशन में टाइम निकल चुका है, आपने ऐसा नहीं किया। आप कर सकते थे, नहीं किया, आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वुड हैव की बात करते हैं। वुड हैव बेटा क्या होता है, पास्ट का एक अनरियल एक्शन होता है, पास्ट का एक अनरियल एक्शन होता है, पास्ट का एक अनरियल एक्शन होता है, एक अवास्तविक कार्य की कल्पना करते हैं कि ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ये कार्य हो जाता लेकिन नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ, हो जाता लेकिन नहीं हुआ। जैसे देखिए एग्जांपल से समझते हैं कि इफ यू हैड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया होता, अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया होता तो कुछ हो जाता लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि आपने ये वाला काम नहीं किया। इफ यू हैड फॉलोड, अगर आपने ये रूल्स ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया होता तो क्या होता, यू वुड हैव saved, he would have saved his life। अगर if he had followed traffic rules, अगर उसने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया होता तो he would have saved his life, वो अपने जीवन को बचा लेता लेकिन नहीं बचा पाया। ऐसा हो जाता तो would have, और अगर ऐसा नहीं होता तो would not have। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, would not have। अगर ऐसा हो जाता तो would have, और ऐसा नहीं होता तो would not have। अगर इस सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में लेकर लिखते, इफ ही फॉलोड ट्रैफिक रूल्स, अगर मैं इसको सिंपल पास्ट में बनाता हैड की जगह तो यहां हैव का यूज नहीं करते, केवल कितना बोलते हैं कि ही वुड save his life। मीन्स अगर हम इसको परफेक्शन मोड पर हेड में ले जाते हैं तो सेंटेंस को वुड हैव में कि ऐसा हो जाता लेकिन नहीं हो पाया। अगर हम इसको परफेक्शन मोड पर ले जाते हैं तो आप ऐसा कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। अगर हम इसको पास्ट में रखते हैं तो आप ऐसा करना चाहिए था लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए माइट हैव डियर होता क्या है, माइट हैव का क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट के माइट हैव क्या होता है। देखिए माइट क्या होता है बेसिकली, हम वी स्टार्ट विद मे, हम मे से स्टार्ट करते हैं। मे में क्या होता है भैया, मे में एक स्मॉल जो है पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी शो करते हैं हम। इट में रेन, बारिश हो सकती है। इट माइट रेन, बारिश हो सकती थी। यू मे टेक रेस्ट, आप आराम कर सकते हैं। और यू माइट टेक रेस्ट, आप आराम कर सकते थे। यू मे गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे अंक पा सकते हैं। यू माइट गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे अंक पा सकते थे। तो आप माइट को ले जाइए किसमें, पॉसिबिलिटी के अर्थ में। लेकिन कौन सी पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी बेटा। कौन सी पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी। देखिए मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीट करता जा रहा हूं, कौन सा, पास्ट। क्या है, पास्ट। पास्ट रिकमेंडेशन के लिए मैंने शुड हैव यूज किया, पास्ट एबिलिटी के लिए मैंने कुड हैव यूज किया, पास्ट अर्लियर एक्शन के लिए जो हुआ ही नहीं उसके लिए मैंने वुड हैव यूज किया। पास्ट में अगर मैं पॉसिबिलिटी ढूंढता हूं कि ये हो सकता था, ये हो सकता था, इसके होने की संभावना थी, इसकी प्रोबेबिलिटी थी, इस काम की पॉसिबिलिटी थी, इस काम की प्रोबेबिलिटी थी, ये काम संभव था, ऐसा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ। संभावना थी, हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। अब जब नहीं हुआ तो माइट हैव यूज करना। क्या यूज करना है, माइट हैव यूज करना। देखिए एग्जांपल से पढ़ते हैं कि इफ द रेन, यदि बारिश हैड स्टॉप्ड, अगर बारिश रुक गई होती, इफ द रेन हैड स्टॉप्ड, अगर बारिश रुक गई होती, द मैच, तो मैच क्या हो सकता था, रिज्यूम्ड, रिज्यूम हो सकता था, माइट हैव रिज्यूम्ड। क्या बोलेंगे बेटे, माइट हैव रिज्यूम्ड। माइट हैव का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, माइट हैव। ये संभव था, ये पास्ट में संभव था, ये पास्ट में संभावना थी कि ऐसा हो सकता था। बट इफ द रेन हैड स्टॉप्ड, अगर ये बारिश रुक जाती, द मैच माइट हैव रिज्यूम्ड। तो माइट हैव का यूज क्या कब करना है, पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट में ऐसा हो सकता था। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं आप लोगों को कि अगर कुछ होना चाहिए था तो शुड हैव, अगर कुछ नहीं होना चाहिए था शुड नॉट हैव। दोनों के साथ बराबर थर्ड फॉर्म यूज करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कुड हैव। कुड हैव का मतलब मैंने बताया आप लोगों को पास्ट में एबिलिटी थी, आप किसी काम को करने में पास्ट में सक्षम थे, आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। अगर आप कर सकते थे तो कुड हैव, अगर आप नहीं कर सकते थे कुड नॉट हैव। इसके बाद देखते हैं वुड हैव। वुड हैव एक पास्ट का अर्लियर एक्शन होता है जो हो जाता लेकिन नहीं हुआ, जो रियल में नहीं हुआ लेकिन हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। क्या लगाएंगे, वुड हैव। वुड हैव के साथ क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तीनों के साथ क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वुड नॉट हैव, अगर कुछ नहीं होता तो वुड नॉट हैव। इसके बाद माइट हैव। माइट हैव क्या शो करता है, पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट में ये संभव था कि ऐसा हो जाता। अगर मैं इस सेंटेंस को भी अगर सिंपल पास्ट में बना दूं, अगर इसको इस तरह से बोल दूं मैं कि इफ द रेन स्टॉप, इस बार हेड का यूज नहीं करते, केवल इतना बोलते हैं कि इफ द रेन स्टॉप, हम क्या करेंगे, हैव हटाएंगे वहां से। और क्या कैसे बोलेंगे इसको, द मैच माइट रिज्यूम। कैसे बोलेंगे, द मैच माइट रिज्यूम। देखिए दोनों कंडीशन बता दी मैंने आपको कि अगर सिंपल पास्ट में होगा तो टेंस उर्दू में बनाएंगे। अगर मैंने हेड में कुछ बोला है और आप ऐसा कर सकते थे, वुड हैव में बोलेंगे। अगर मैंने हेड में बोला है और कुछ हो जाता तो वुड हैव लगाएंगे। अगर मैंने सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म में बोला है तो हैव हटा के बोलेंगे, वुड में बोलेंगे। अगर मैंने कोई संभावना थी कि ऐसा हो सकता था, पॉसिबल था, तो पॉसिबल होने के लिए क्या करेंगे, हेड में लगाएंगे तो माइट हैव लगाएंगे। और अगर सिंपल पास्ट में बोलेंगे तो हैव हटा के केवल माइट में बनाएंगे, इसको केवल वुड में बनाएंगे, इसको केवल वुड में बनाएंगे। सिंपली कुड हैव कब आना है, कुड कब आना है, ये डिपेंड करेगा इस टेंस के ऊपर। अगर मैं हेड में बनाता हूं तो कुड हैव आना है, अगर सिंपल पास्ट में बनाऊंगा तो कुड में आएगा। ये वुड हैव कब आएगा और वुड कब आएगा, ये डिपेंड करेगा इस कंडीशनल क्लोज के ऊपर कि अगर मैं हेड में बनाऊंगा तो ये वुड हैव में आएगा, अगर मैं सिंपल पास्ट में बनाऊंगा तो ये हैव के बिना ही वुड यूज होगा। ये माइट हैव और माइट का डिफरेंस क्या होगा कि अगर मैं हेड में बनाऊंगा तो ये माइट हैव में होगा, अगर मैं सिंपल पास्ट में बनाऊंगा तो ये माइट में होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, कॉपी पेन लो, इसके मत करना वीडियो बिल्कुल भी, और पूरा ढंग से समझ लो।
अभी भी इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपके पास में कोई भी कंफ्यूजन शेष बचेगा। मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय क्लास, अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्चुअल क्लास, जो क्लास में आज ले रहा हूं उस क्लास के बाद में आपके दिमाग में कभी भी शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के बीच में कोई भी डिफरेंसेस, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बनेगा। तो कैसा लगा डियर आज का क्लास? आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, दिमाग पे आपके जो धुंध पड़ी थी वो सब हट चुकी होगी। अरे अब तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बोलो सबको भैया कोटास कोचिंग एकेडमी इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल। हम लोग बेस्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों को करवाते हैं। आपका जितनी भी कमेंट्स होंगे सबको मॉनिटर करते हैं, सबके ऊपर वर्क करते हैं हम लोग, आपकी एक एक एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।